हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाने हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, एक सेंटेंस होते हैं जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा, मना करना होते हैं, और एक लेट वाले सेंटेंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे पहले आज्ञा, प्रार्थना, ऑर्डर वाले, और जो लेट वाले सेंटेंसेस है वो नेक्स्ट पार्ट में हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करें। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गो अवे, तो अब वो हमें ऑर्डर दे रहा है, यानी कि वो मुझे ऑर्डर दे रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आए, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, तो जिसमें आज्ञा की बात हो, प्रार्थना, शिक्षा, मना करना, आदेश देना, इन सभी चीजें आती हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं या फिर आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में मना करना, आज्ञा देना, और जो भी मना करना, आदेश देना और कमांड, निर्देश देना, ऐसी बातें आती हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और वो हाइड रहते हैं, छुपा हुआ रहता है। जैसे कि मैं कहूं गो आउट, बाहर जाओ, या गेट आउट, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मैंने कहा किस बात को, आपको कहा, यानी आउट माई क्लास। तो अब देखिए, ये जो हमने बातें की है वो सेकंड पर्सन से की है, तो अब इसमें मैंने यू का प्रयोग नहीं किया है, वो छिपा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो यू है वो हमेशा छिपा हुआ रहेगा। अब देखिए, सेंटेंस कैसे बने रहेंगे, इसमें फर्स्ट फॉर्म होगी किसकी, वर्ब की, या फिर डू नॉट से स्टार्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या प्लीज, ऑलवेज, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है ये सेंटेंस। कौन सा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, जब हम सेड टू या सेड के स्थान पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सेड टू या सेड टू के स्थान पर क्या लाएंगे, सेंटेंस के अनुसार आपको लगाना है। अगर ऑर्डर दी जा रही है बातों में तो ऑर्डर लगाना है, ठीक। अगर रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना, तो रिक्वेस्टेड लगाना है। अगर निर्देश दिया जा रहा है तो कमांड लगाना है। सलाह दी जाएगी तो एडवाइस लगाना है। मना किया जाएगा तो आपको फॉरबेड में बदलना है, या फिर इनमें चेंज करते हैं सेड या सेड टू को। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाएंगे, कंजक्शन टू लगाते हैं। हमेशा याद रखना, इन्वर्टेड कोमा को हटा के कंजक्शन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियम अनुसार होंगे। जिस तरह हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं, टेंसेस में चेंज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको चेंज करना है इम्पेरेटिव में भी। बाकी जो सेड टू के स्थान पर या सेड के स्थान पर करना है, तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कोमा इन्वर्टेड कोमा को कंजक्शन टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे द टीचर सेड टू मी गो आउट एट द रूम एट वंस। अब टीचर ने उसे क्या दिया, आज्ञा दिया, तो क्या कहेंगे, द टीचर सेड टू मी, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड मी। इन्वर्टेड कोमा का हटाकर हम क्या लिखेंगे, टू। गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो आउट एट द रूम एट वंस। एक बात हमेशा याद रखना, बिल्कुल इसे ऐसे एज इट इज ऐसे ही उतारेंगे जो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर इसमें जो प्रोनाउन आते हैं उसको चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सब्जेक्ट है या फिर वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखेंगे, द कूली सेड, कूली ने कहा प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। तो द कूली रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब आपने कहा कि नॉट टू पहले, जब आप डोंट का प्रयोग करते हैं, यानी कि तब आपको टू से पहले नॉट लगाना होता है और डू यहाँ पर हट जाता है। तो रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप मी को हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में, यानी कूली, तो हिम हो गया। वेटिंग सो लॉन्ग। इस तरह आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं। अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हमें फॉरवर्ड अगर लगाना है तो नॉट टू लगाना है कि नहीं लगाना, अगर एडवाइस लगाना है तो क्या लगाना है, डू नॉट हटेगा नहीं। तो इसके लिए आप देखिए, यदि डू नॉट दिए होने पर सेड टू के स्थान पर आप एडवाइस लाते हो या फिर एडवाइस लगाते हो, तब आपको डू हटा देना है, डू हटा देना है। उसके बाद डू हटा दिया जाए तथा नॉट टू, यानी कि जो नॉट आपको पीछे लगा था उसे आप पहले लिखोगे, और जब भी कंजक्शन टू लगी थी उसको पीछे लिखोगे नॉट के। तो नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर आपको सेड टू के स्थान पर फॉरबेड लाना हो, यानी कि फॉरबेड लाना हो कि जैसे मना करने के, तब डू नॉट को हटा देते हैं, यानी कि पूरा क्लियर करना,
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डू नॉट का मतलब भी मना करना है और यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब भी। तो यानी कि एक ही चीज का हम यूज करेंगे। अगर आप फॉरवर्ड पे यूज करते हो तो डू नॉट आपको हटाना है, और अगर आप डू नॉट यानी कि एडवाइस पे यूज करते हो तो केवल आपको डू हटा के नॉट टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो आउट इन द सन, यानी कि जो उसका पिता है वो उससे कहता है अपने बेटे से कि आप सन यानी कि धूप में बाहर मत जाओ। तो अब देखिए वो उसे सलाह दे रहा है। द फादर एडवाइज हिज सन नॉट, यानी कि जो हमने अभी लगाया इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लिखेंगे, नॉट टू डू को हटा देंगे, गो आउट इन द सन। और अगर यहाँ पे हम फॉरवर्ड लगाएंगे, जैसे द फादर फॉरवर्ड हिज सन, केवल टू लगा के आपको सेंटेंस ऐड करना है, टू गो आउट इन द सन। इस तरह आपको बनाना होता है। अगर फॉरवर्ड लगाना है तो डू नॉट को हटा देना, अगर आप एडवाइस लगाओगे तो नॉट टू से आपको ऐड करना है, सेंटेंस को कंजक्शन को जोड़ना है। बाकी सारे ये जो रूल है इनको समझिए, जिससे इंपेरेटिव सेंटेंस आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट है हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो मिस्टेक होती है इन्हीं से सेंटेंस हमारे क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने PCMB for 6 to 12 and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।